Dear students and viewers, as you know, we have completed our topic tenses और कल अपन ने ये कहा था कि आपके सामने कुछ एक्सरसाइज रखे जाएंगे। रूल्स तो आपको बता ही दिए गए हैं सारे के सारे, लेकिन जो एक्सरसाइज है आपके लाइफ में ये चीज़ें कैसे काम में आती हैं उसके लिए हमने RS पैटर्न पे जो एक्सरसाइज आई हुई हैं अलग अलग ईयर्स में और अलग अलग टाइप का सेंटेंस भी आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। तो वो वाक्य हम एक एक आपके सामने एक्सप्लेन करते जाएंगे। देखिए, पहला वाक्य है, अब आपके सामने ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी, टुमारो को देख के तुम ज़्यादातर सिंपल फ्यूचर को यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ प्री अरेंज्ड है, प्री फिक्स्ड है, पहले से तय है, पहले से निर्धारित है। तब हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। कल मैंने फ्यूचर टेंस पढ़ाते समय ये बात कही थी। और अगर सिंपल फ्यूचर आता है तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट करेंगे। उदाहरण भी दिया था कि कल हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी, वैसा ही वाक्य ये है। इसलिए यहाँ पर वी लीव फॉर दिल्ली टुमारो है तो लीव का लीव ही रह जाएगा। और अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूस में होता तो आर लिविंग होता। दूसरा वाक्य देखिए, किससे जुड़ा हुआ है? बिफोर से। इसमें आपको ये बताया था कि बिफोर या आफ्टर से जब दो सेंटेंस जुड़े हुए हों, कंडीशन ये थी कि दो सेंटेंस जुड़े हुए हों, तब एक पास्ट टेंस का है तो दूसरा भी पास्ट टेंस का होता है। और उसमें भी आपके सामने एक उसका फॉर्मूला सा बताया था जिसमें बिफोर से दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का, दूसरा सिंपल पास्ट का, और एक दिया हुआ होता है। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है ये रीच्ड, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। इसका मतलब पहला वाक्य है वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल आपको कल करवाया भी था। बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े हुए हों, एक सिंपल पास्ट का, एक पास्ट परफेक्ट का, एक दिया हुआ होता है, उसके आधार पे दूसरा भरना होता है। ये दूसरा वाक्य दिया सिंपल पास्ट, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट का। उससे अगला देखिए, वेन, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो यहाँ पर, और ये एक्शन है, ये कंटिन्यू दर्शा रहा है कि वो एक पुल का निर्माण कर रहे थे। तो इसमें पहले में तो आ जाएगा वॉज, दे है तो वर, सॉरी, वर बिल्डिंग, एक ब्लैंक और दिया। यह भी जब पास्ट के साथ पास्ट का ही वाक्य आता है, अमूमन पास्ट के साथ पास्ट का वाक्य तभी नहीं आएगा जब वाक्य के अंदर कोई शाश्वत सत्य बात आ जाए, क्योंकि उसका टेंस चेंज नहीं होता। बाकी पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस ही आता है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर, तो दूसरे में आ गया वॉज, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपका एडवर्ब दिया है। क्या एडवर्ब दिया है? लास्ट ईयर। यहाँ पर एक्शन कंटिन्यू था, दे वर बिल्डिंग दैट ब्रिज व्हेन आई वाज हियर लास्ट ईयर। लेकिन फिर देखिए वहाँ पर फुल स्टॉप के बाद इसके साथ एक वाक्य और जोड़ दिया और उसका एडवर्ब है येट। ध्यान रहे आपको, कल जस्ट है, येट है, एवर है, ये सारे के सारे एडवर्ब किसके प्रतीक हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट के। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, हैव नॉट फिनिश्ड। इस वाक्य में फिर देखना तीन ब्लैंक है, तीन ये आरएस के अंदर ही आए हुए वाक्य सारे के सारे। ये तो पूरा का पूरा पहला जो दो सेंटेंस है ये पास्ट के पूरे एडवर्ब शो कर रहे हैं, इसलिए अपने आप इसमें पास्ट भर देंगे। दूसरे में लास्ट ईयर है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर और सेकंड फॉर्म भरेंगे लास्ट के कारण, इसलिए वॉज और वर में से आ जाएगी। ये पास्ट कंटिन्यूस था, येट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रतीक हो गया। अगला देखिए, अब यहाँ पर तुम, क्योंकि टेंस में भी अपन गणित की तरह 100% रूल लागू नहीं कर सकते, कुछ सिचुएशन को भी देखना पड़ता है। और यहाँ तो आ गया जस्ट नाउ, और यहाँ आ गया व्हाइल, और व्हाइल है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके साथ ये घटना अभी जुड़ी हुई है। वैसे जस्ट और नाउ दोनों प्रेजेंट टेंस के प्रतीक हैं, लेकिन सिचुएशन इसने ऐसी क्रिएट कर दी कि व्हाइल का जब यूज करते हैं तब एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन भी कंटिन्यू रहता है। यानी एक कार्य जब चल रहा होता है तब दूसरा कार्य भी उसके साथ कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब व्हाइल किसका प्रतीक है? पास्ट कंटिन्यूस का। तो यह भी
पास्ट कंटिन्यूस में आ गए। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद के तौर पे है, और यहाँ पे एडवर्ब का नियम फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें आएगा व्हाट वर यू के बाद में आ जाएगा वर यू डूइंग, और दूसरे में आई वॉज वॉशिंग, यानी दोनों एक्शन एक साथ चल रहे थे। वाहिल ज़्यादातर आता भी ऐसी स्थिति में कि दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हो, और इसलिए यहाँ पर एडवर्ब को इग्नोर करना पड़ेगा, एडवर्ब की अनदेखी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो वाहिल है ये भी एडवर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूस का, तो इसके साथ सिचुएशन ऐसी बना दी कि अगला ये पूछ रहा है तुमसे कि ठीक अभी तुम क्या कर रहे थे जब मैं तस्तरी धो रहा था, इसका मतलब उसके साथ ही वो एक्शन कंटिन्यू है, इस कारण ये एक एक्सेप्शनल सेंटेंस हो गया। इट इज़ हाई टाइम, ये देखना नया सेंटेंस है, कल आपको ये नहीं बताया था, इसमें ध्यान रखना। इट इज़ टाइम भी हो सकता है, इट इज़ हाई टाइम भी हो सकता है, इट इज़ हाई टाइम। अगर इनके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है तब तो इसके बाद सिंपल पास्ट आएगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है टू के अनुसार, फर्स्ट फॉर्म। ये नया सेंटेंस है, तो यहाँ पर देखना, इसमें इट इज़ हाई टाइम के बाद में वी क्या है, सब्जेक्ट है। यही आपको बताया कि इनके बाद अगर सब्जेक्ट दिया है तो अमूमन सिंपल पास्ट टेंस आता है। ये एक नया रूल आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसलिए गो की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वेंट। ध्यान रहे, अगर वी नहीं होता तो टू गो टू बेड हो जाता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, तो ये ध्यान रहे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम ये हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो तब सिंपल पास्ट आता है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ। उससे अगला वाक्य है सिंस और फॉर, और आगे कोई एडवर्ब वगैरह नहीं दिया, तब 90%, 100% तो नहीं कह सकते, तब 90% अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, क्योंकि इसके साथ कोई पास्ट का वाक्य जोड़ देता तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है कि अतीत से कोई काम शुरू हुआ, वर्तमान में भी वो काम चल रहा है, इसका प्रतीक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये देखिए, आपको कल एडवर्ब बताया था मैंने, जो अदर रूल्स थे उसमें लिखाया था, लुक से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें मोस्टली आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, कहीं कहीं प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है, लेकिन वो कब आता है, जब वो एक्शन कंप्लीट दिखा रहा हो। लेकिन यहाँ पर तो एक्शन कंटिन्यू दिखा रहा है कि देखो वो व्यक्ति बस के पीछे दौड़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज रनिंग, पहला खालिस्तान हो गया। और क्यों दौड़ रहा है, तो प्रेजेंट के साथ अमूमन प्रेजेंट का आता है, क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि वो बस को पकड़ना चाहता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो ये आपका इस टेंस का पहचान का जो शब्द दे दिया, लुक दे दिया। उससे आगे देखिए, आई विश, वही चीज इसमें है, आई विश वाला वाक्य है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ये भी नया सेंटेंस है आपके सामने। तब सिंपल पास्ट टेंस आएगा, जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट है, वैसे आई विश, आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट आएगा, नो की सेकंड फॉर्म हो गई न्यू। अगला वाक्य देखिए 9 नंबर पे, ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही। कल आपको ये नियम में लिखाया था कि अगर दैट से वाक्य दो जुड़े हुए हैं, पहला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है। ये वैसे पहले वाक्य डायरेक्ट में था और उसको इनडायरेक्ट में डाला गया है, यानी दैट यहाँ पर एक कनेक्टिव वर्ड के रूप में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किया गया है। तो उस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि जब दो वाक्य हैं वो दैट से जुड़े हुए हैं, पहला वाक्य है वो अगर सिंपल पास्ट का है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट का होता है, हैड और मेड। अगला वाक्य देखिए, कल भी मैंने कहा था कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिंस फॉर 100% ही परफेक्ट कंटिन्यूस में आए। कल अपन ने देखा था कि सिंस फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस में तो आता ही आता है, लेकिन कभी कभी वो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में भी आ जाता है, लेकिन कब, वो सिचुएशन देखनी पड़ती है।
अगला ये तो दिखा नहीं रहा इसमें कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, वो ये कहना चाहता है कि आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो कुछ नहीं खाया है ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में अब देखना ये है, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये है भाई ये वर्ब है और आपको भरना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हैव हैड, ध्यान रहे हैव हैड क्यों आया, क्योंकि ये हैव है ये तो अपनी हेल्पिंग वर्ब है जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, और ये हैड है ये इस हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हैज हैव को वर्ब भी देखा था, हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब भी देखा, यहाँ पर ये है वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म हैड कर दी, और वी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आई। इस तरह से आपके सामने ये 10 एक्सरसाइजेज रखी है।